छोटे छोटे बच्चे आजकल वो सीख रहे हैं जो शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, राइट। और आज वो ऐसे लोगों को आदर्श मान रहे हैं जो सच में वाहियात हैं। हेलो एवरीवन, आई थिंक ये कंट्रोवर्सी एक नया सुधार लेकर आ सकती है हमारे भारत में, क्योंकि हम देखते ही आ रहे हैं बेहद और निर्लज्जता जितनी बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी गलत कंटेंट बन रहे हैं, उन सब से देखने वालों की संख्या में जो बढ़ावा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो जितना गलत बना रहे हैं उतना ही गलत वो लोग भी हैं जो देख रहे हैं, और बिना उनके देखने से इन लोगों का मनोबल शक्ति बढ़ ही नहीं सकती। जी, ये रणवीर अलावादिया है जो अपने शो पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करते हैं। उफ, इनका शो देखो तो लगता है कि यार इनसे शरीफ लड़का, हाँ, इनसे शरीफ बंदा कोई होगा नहीं, राइट। बट इन्होंने जो बातें कर दी वो तो इनकी सच्चाई बहुत अच्छे से दिख रही है। और अब इन्होंने इतनी बड़ी बातें बोल कर के बहुत अच्छे से ओपलाइज़ किया है कि यार भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अरे भाई, आप कहोगे क्या? बिकॉज़ नेशनल टेलीविज़न पे आपने जो कह दिया है उसके बाद कुछ कहने को बचा है क्या? कुछ भी कहने को बचा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी आपकी माफ़ीगिरी हम एक किनारे रखते हैं, और जो आपने वहाँ हरकतें की हैं वो माफ़ नहीं किया जा सकता, राइट। क्योंकि आपकी पॉडकास्ट में जो आप अपना सेकंड फेस दिखाते हैं वो कुछ और है, और रियलिटी या यूँ कहूँ कि फैब बनने के चक्कर में आपने जो शो पे किया, राइट, हंसी हंसी के बहाने जो आपने इज़्ज़त उतारी है वो देखने लायक है, और उसे माफ़ करना आसान बात नहीं है बहुत। और आपको कोर्ट में तो घसीटा ही जा रहा है, अब उस चीज़ को लीगली एक्शन लिया ही जा रहा है। बट अब हम आपके शो को किस बेस पर देख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चेंजेस या झटका होगा ऐसे सभी इन्फ्लुएंसर के लिए जो ऐसे गंदे फालतू कंटेंट बनाते हैं। और बिल्कुल गंदे कंटेंट में समय रहना को हम कैसे बोल सकते हैं। इनकी शक्ल, उफ, जितनी गंदी इनकी शक्ल उससे ज़्यादा गंदी इनकी हरकतें, राइट। तो ये एक बहुत बड़े पत्रकार के बेटे हैं, और उसके बाद इनकी हरकतें देखने लायक है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इस इंसान के प्रति शब्द नहीं है, जितना घिनौना शब्द ले आए हम वो कम लगेगा इसके लिए, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं, राइट। हम इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करें ना, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे लोग सुधरने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक सुधार अब तो ये सुधरेंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया उसके बाद जो जनता कर रही है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, राइट, उसके बाद इन जैसे और लोगों को भी आंखें बहुत अच्छे से खुल गई हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, और ये सब नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चों को जो ये हंसी टिटोली के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर, इवन डार्क कॉमेडी के नाम पर जो ये भेज रहा है, दिखा रहा है, हर बात पे अश्लील शब्द, माँ बहन के प्रति गलत शब्द, राइट, जो ये बोल करके उसे गंदे कॉमेडी का नाम दे रहा है, ये इनको बहुत भारी पड़ गया इस शो में। कहते हैं कि हर बुरी चीज़ का अंत बुरा होता है, और वो हम अपने सामने देख रहे हैं, राइट। इससे ज़्यादा इनका बुरा क्या होगा कि इनकी शो की वॉट लग गई है, शो लोग मांग कर रहे हैं कि इनका शो बैन होना चाहिए, राइट। एंड ऑफ कोर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर मंत्री से लेकर सांसद से लेकर हर कोई इनके अगेंस्ट है। ट्विटर पे इनके खिलाफ अभियान जो चल रहा है वो चल ही रहा है। लोग इनके साथ अपना रिश्ता तोड़ने पे आतुर हो गए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि बी प्राक ने अपना शो कैंसिल करा दिया है, जो कि रणवीर अलावादिया के साथ था उनके पॉडकास्ट के लिए। उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने सीधे बोला है कि हम ऐसे घटिया लोगों के शो में नहीं आएंगे, राइट, मुझे ऐसे गंदे इंसान के साथ पॉडकास्ट नहीं करना है। तो यस, डेफिनेटली ये चेंजेस जो है ये एक बड़े लेवल पे चेंज है, और आई थिंक इसके बाद इनकी तो आंखें खुली ही खुली हैं। इनके जैसे लाखों लोग जो और भी अभद्रता फैला रहे हैं, जो और भी लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पे कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चों में बहुत ज़्यादा ये फ़र्क है, क्योंकि वो इन्हें आइकॉन की तरह देखते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है। और ये आइकॉन है, ये यंग आइकॉन है, इन्हें मोदी जी सम्मान करते हैं, इनकी लोग फ़ोटो देख कर दिखाते हैं कि यार ये सक्सेसफुल बंदा है, ये हमारे एरिया का बंदा है, निकला है, और इसके जैसा हमें बनना है। क्या सच में हम अपने बच्चों को इनके जैसा बनाएंगे? हम ना चाहते हुए भी उन्हें रोक नहीं सकते, बिकॉज दे आर ट्रेंडिंग। ये ट्रेंड करते हैं भाई, और ट्रेंड चीज़ें
हर कोई इंसान देखता है, राइट। तो हम उस चीज़ पे रोक भी नहीं सकते कि ये मत देखो, क्योंकि ट्रेंड ही करना ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम भी गलत हैं। हमें भी इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए था बहुत पहले ही, पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और अब इनके साथ बहुत सारे ऐसे बुरे लोगों का दी एंड होने वाला है, जो इस तरह के कंटेंट बना रहे थे या कॉमेडी के नाम पे हमें गलत सीख दे रहे थे। और स्पेशली बच्चे जो कुछ अच्छा देख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं, पढ़ाई की वीडियोस में जो वो सीख सकते हैं, वो डेफिनेटली इस कॉमेडी की चीज़ों को देख करके बिगड़ रहे थे। और एक चीज़ तो है कि देखिए, आप ज़रा कोई भी एजुकेटर हो, वो कितनी जान लगा के पढ़ा रहा हो, वो ट्रेंड नहीं करता, बजाय कि ऐसे बेहुदे लोग छोटी मोटी गंदी घटिया क्वालिटी की वीडियो बनाकर और घटिया कॉमेडी करके आगे बढ़ जाते हैं, ट्रेंड करने लगते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, नाम बना लेते हैं, शोहरत बना लेते हैं। मैं बोलती हूँ, इनके क्या फ़ैन बनने लायक इनमें है क्या ऐसा जो हम इनके फ़ैन बने, राइट है। इन जैसे घटिया चूज़ों के भी अगर हम फ़ैन बन रहे हैं, तो ये इनकी नहीं, हमारी प्रॉब्लम है, राइट। तो डेफिनेटली ये सोच अब आई थिंक बदलने वाली है। और यस, हर बुरी चीज़ का बुरा अंत होता है, और इनका भी एक बुरा कहीं ना कहीं अंत हो रहा है, और जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो अपने बच्चों को ऐसे घटिया लोगों को आइकॉनिक बनाने से बचिए। उनके लिए अगर उनको सिखाना ही है या बनाना ही है, तो एटलीस्ट ऐसे लोग जो रियल में हीरो हैं, जो रियल में फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो रियल में यू नो जिनसे हम सीख सकते हैं, उनको उन्हें दिखाना चाहिए, ना कि ऐसे 2 टके के घटिया लोगों को। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आपके कमेंट को जानने के लिए। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आप किस विषय में मुझसे सुनना चाहते हैं ये बताइएगा कमेंट में। चलिए, थैंक यू सो मच।